बात करेंगे जो बीटीएससी की वैकेंसी अपनी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है। तो बीटीएससी की जो नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी उसके साथ साथ बीटीएससी कंडक्ट करवा रहा है और भी वैकेंसीज, ठीक है। उसमें जैसे आपकी इसकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ड्रेसर की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है और नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है। ये सारी की सारी वैकेंसी कंडक्ट कौन करवा रहा है? बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन करवा रहा है। तो उसी पे अपन आज चर्चा करेंगे कि इसकी डेट एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो उस पर अपन जैसे अपन ने बीटीएससी साइट खोली तो ये चीज़ अपन किस तथ्य के आधार पर बोल सकते हैं कि इसकी डेट एक्सटेंड होगी, यानी कि नर्सिंग स्टाफ की जो डेट दी गई थी 23 मई लास्ट डेट दी गई थी वो एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र होने में डिले हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे देखिए जो न्यू अपने पास अपडेट आई है उसमें देखो ऊपर ही ऊपर लिखा गया आज ही की अपडेट है, आज ही की डेट की अपडेट है। ये देखो 2 तारीख की क्या अपडेट है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट 21/2025 ड्रेसर एंड फार्मासिस्ट। जो ड्रेसर और फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था वो एग्ज़ाम डिले हो गया है। और ये वैकेंसी किसके अंतर्गत आ रही है? ये वैकेंसी भी आपके बीटीएससी करवा रही है, बीटीएससी करवा रही है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन करवा रही है। तो इसका अगर एक्सटेंड हुआ है, इसका एग्ज़ाम डिले हुआ है, तो कहीं ना कहीं नर्सिंग स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसका भी जो फॉर्म डेट है 23 मई लास्ट फॉर्म डेट है वो भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या अपने को जानकारी है। ये जो देखो ये वैकेंसी थी आपकी फार्मासिस्ट की थी और ड्रेसर की थी, ठीक है। ड्रेसर आप देख सकते हो क्लियरली, इधर फार्मासिस्ट, ठीक है। इसके पोस्ट कोड है 21/2025 और 22/2025, ठीक है। तो इसमें लेटर नंबर 1371 पे जो डेट ऑफ एग्ज़ाम की थी, वो 5 तारीख को एग्ज़ाम होना था, मतलब 5 तारीख को एग्ज़ाम होना था इसका, ना 5 तारीख को एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उसके बाद अपन इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या लेटर में आया है। तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से ये लेटर आया है। इसमें क्या जानकारी है कि जो विज्ञापन संख्या 21/2025 और 22/2025 फार्मासिस्ट एंड ड्रेसर इनका जो एग्ज़ाम होने वाला था, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, आयोग के पत्रांक 895 18/3/2025 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर चयन नियुक्ति के लिए परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करने के संभावित तिथि प्रकाशित की गई थी। मतलब डेट दी गई थी, पहले से डेट दी गई थी किसकी? एग्ज़ाम करवाने की, ठीक है। जो डेट कौन सी थी? फार्मासिस्ट की डेट थी 3/5/2025, एग्ज़ाम डेट बता रहा हूँ, ये कौन सी डेट है? एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। और आपकी ड्रेसर की डेट थी 5/5/2025, ठीक है। तो इस डेट पे एग्ज़ाम होना था, जो आज इसको क्या किया, स्थगित किया गया कि स्थगित में क्या लिखा है देखो, उक्त पदों पर चयनित उपरांत निर्धारित तिथि को आयोजन की जाने वाली परीक्षा को किसी कारणों के कारण अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा गया है कि जो नेक्स्ट लेटर आएगा, आपका नेक्स्ट डेट आएगी, वो हम बताएंगे कि कब होगा, ठीक है। तो उस डेट तक आपको क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम जो ड्रेसर की 5 तारीख को होने वाली थी वो एग्ज़ाम नहीं हो रही है, जो 3 तारीख को फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम होने वाली थी वो नहीं हो रही है। तो अपन इसके बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी भी बीटीएससी कंडक्ट करवा रही है, बीटीएससी कंडक्ट करवाती थी, तो बीटीएससी काम डिले कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीटीएससी अपनी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी वो भी कंडक्ट करवा रही है। तो नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी को भी डिले होने के चांसेस है। तो अपनी लास्ट डेट 23 मई थी, उसमें कितनी थी? 23 मई लास्ट डेट, फॉर्म डेट थी वो 23 मई थी। तो ये अब लगभग बढ़ सकती है, पूरे चांसेस आ चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर फार्मासिस्ट और ड्रेसर का एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाता है तो अपनी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, अगर उनका डिले होता है तो अपना भी डिले होगा, ठीक है। तो अपना अब डिले होगा। अब वो जो बच्चे कह रहे थे ना सर कुछ काम नहीं हो रहा है, बीएनआरसी में कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे भी पता है बीएनआरसी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं भी बीएनआरसी जाके आया हूँ, पर बीएनआरसी में भीड़ है, बट अब अपने पास टाइम क्या हो गया है, टाइम बढ़ सकता है, टाइम मिल सकता है। अभी तक अपने लिए तो कोई लेटर नहीं आया है, पर 23/5 की डेट को एक्सटेंड करके लगभग अपने को 20 दिन प्लस मिल सकते हैं, 20 दिन ज़्यादा मिल सकते हैं, इवन ज़्यादा भी अपने को 1 महीना भी मिल सकता है, पर 20 दिन आप मान के चलिए। तो जो भी कैंडिडेट है रजिस्ट्रेशन जिनका डिले हो रहा है वो अब अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में लग जाएं, क्योंकि उनके 20 दिन से ज़्यादा अपने को प्लस टाइम मिलेगा। मतलब 23 मई से आगे लेके चलो आपको लगभग 20/6 तक आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, 20/6 तक आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। क्योंकि ये डेट अभी तक आई नहीं है, अभी तक इसके कोई तथ्य नहीं है, पर अपन इस बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि जो बीटीएससी ये एग्ज़ाम करवा रही है और बीटीएससी जो ड्रेसर और फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो भी बीटीएससी करवा रही थी। तो बीटीएससी डिले कर रही है उन दोनों का, तो डिले कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो अपना बीटीएससी करवा रही है एग्ज़ाम किसका? स्टाफ नर्स का, वो भी क्या होगा? डिले होगा। तो पूरे चांस है। तो इनमें प्रॉफिट किनको है? जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, जो बिहार के कैंडिडेट है, जो बाहर से पढ़ के आए हैं,
वो अपना रजिस्ट्रेशन किस में बीएनआरसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बीएनआरसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उनको टाइम मिल गया, ज़्यादा टाइम मिल गया, तो उनके सिलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आज लेटर आया, आज ही की डेट में लेटर आया है, तो अपनी भी डेट एक्सटेंड होने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, ये आप लेटर अगर देखना चाहो तो बीटीएससी के साइट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।